हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना जो है हम जो यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के अंदर हम पढ़ रहे थे आइलेट वाले क्वेश्चंस, आइलेट के फंक्शन के क्वेश्चन। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि बीच बीच में आपको मैं मिक्स क्वेश्चन भी दे रहा हूँ ताकि आप पीछे का भूल हो। अगर आपके पास कोई डाउट्स आते हैं तो आप भी मेरे को व्हाट्सएप में या फिर आप भी मेरे को इसको चैट के माध्यम से, आप हैंड रेज के माध्यम से किसी से भी आप मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो फिलहाल और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपने इंटीग्रेशन के अंदर। तो साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन आपने कर दिया था ना। एक क्वेश्चन आपको देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स dx, एक्स tan इनवर्स एक्स dx कैसे पता लगेगा। यहाँ तो पता है, पायलट के क्वेश्चन कर रहे हो, एग्जाम में देखा सर, एग्जाम में देखा, ये तो प्रोडक्ट में है जी, ये तो प्रोडक्ट में है। x इंटू टेन इनवर्स x प्रोडक्ट में है सर। तो प्रोडक्ट में कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट में होने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट में होने का मतलब ये है कि इसमें आइलेट लगने वाला है ना। प्रोडक्ट में क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो आइलेट होगा तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन आइलेट, फिर ये सेकंड, बस पहला मिल गया तो बचा हुआ क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं x tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। सर हमेशा ना सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, बस ये दिमाग में रख लो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। यानी कि पहला फंक्शन ऐसे आएगा tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस दिस देन d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x सेम कॉपी कर लेंगे आप, राइट। ठीक, tan इनवर्स x सर ऐसे ही रहेगा, x हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स सकता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का हो जाएगा सर x स्क्वायर बाई 2 dx। इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करता हूं, तो आप यहां लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस दिस। अब यहां से मैं 1/2 बाहर ले लूं, 1/2 बाहर ले लूं, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, बहुत इजी है, बार बार ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, कल भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया था। सर एक्स स्क्वायर को अगर आप सब्स्टिट्यूशन से टी लेना चाहोगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर को आप टी लेना चाहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को टी लोगे तो 2x dx हो जाएगा। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं पूरे को टी लेता हूं अगर, है ना, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड करोगे तो 2x dx इक्वल्स टू dt आएगा, राइट। 2x dx dt आएगा, तो क्या आपको 2x dx चाहिए, नहीं, आपको तो x स्क्वायर dx चाहिए। तो यार ये बात तो नहीं बनी। तो सर जब ऐसी बात नहीं बनती है तो हम क्या करते हैं, जब ऐसी बात नहीं बनती है तो हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना, या डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर जैसा बना, यही करते हैं। और बहुत इजीली से यहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, ऐसी एक बार मैंने इसमें 1 प्लस कर दिया और एक बार 1 माइनस कर दिया, कर सकता हूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब एक बार 1 इसको अलग ले लूंगा, उसको अलग ले लूंगा, तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 माइनस 1/2। सर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कर सकता हूं अलग अलग, इधर भी dx आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर दोनों के साथ, इसके साथ अलग ले लिया, इसके साथ अलग ले लिया, कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसको जोड़ोगे वापस वही आ जाएगा। तो सर यहाँ पे मेरे को साफ दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आएगा 1। अब यहाँ पे कोई ज्यादा आपको यहाँ पे मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2
1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस, अब मुझे बताओ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, इसी का। किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला होता है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई डॉट tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल। ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स आप देख रहे हो कितना इजी है एज कंपेयर टू कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, tan इनवर्स एक्स बहुत इजी था। साइन इनवर्स एक्स आपने दो मेथड साइन इनवर्स एक्स के देखे थे, एक फॉर्मूले वाला देखा था और एक आपने देखा था कि कैसे आप इनवर्स को कैंसिल करते हैं। और इनवर्स को कैंसिल आप दो ही जगह कर सकते हो, साइन और कॉस में, और कहीं पे भी नहीं होता। तो एक कॉस इनवर्स का भी ट्राई कर लेते हैं, फिर अगेन दोनों मेथड से ट्राई करेंगे कॉस इनवर्स एक्स को भी। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स cos इनवर्स x dx। अब जिस बच्चे को प्रैक्टिस होगी वो तो यहाँ डायरेक्ट कर लेगा कि भाई दो तरीके से कर सकते हैं साइन और कॉस के क्वेश्चंस को हम। बट एक बार देख लेते हैं, cos इनवर्स x है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। x cos इनवर्स x dx सेकंड फंक्शन, तो हमेशा इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का होता है, तो सेकंड cos इनवर्स x लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस this d by dx of cos इनवर्स x, सेम ऐसे लिख देंगे। यही चीज आप कॉपी कर लेते हो, पता है ना, सिखा तो रखा है फॉर्मूला कैसे याद करना है, सेम यही चीज कॉपी आप आगे कर। ठीक है, फिर हम आगे आए तो इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। cos इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, x का x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट माइनस का। अगर साइन का होता तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, माइनस का। और x का हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर बाई 2 और इस पूरे का अगेन dx। नेक्स्ट स्टेप पे देखो, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसे ही थोड़ा cos इनवर्स एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि बाहर आ जाएगा तो ये आएगा √। अब देखो यहाँ पे मैं एक ही साथ करता हूँ, 1/2 भी दिख रहा है, इस 2 को बाहर ले आता हूँ और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, वही चीज है सर, एक्स स्क्वायर को टी लोगे तो भी यहाँ काम नहीं चलेगा, ऊपर 2x dx चाहिए। तो अगेन इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, उस तरह बनाते हैं। ठीक है, हो गया। अब यहां से मैं अगर यहाँ पे 1 मेरे को माइनस, सबसे पहले तो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस में चाहिए, तो अगर यहाँ मैं माइनस इंट्रोड्यूस करूंगा, तो आप अगर यहाँ माइनस इंट्रोड्यूस करोगे या माइनस कॉमन बाहर लोगे, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ माइनस कॉमन बाहर लूंगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये पहला मेथड है जो आपको बहुत ही लेंदी भी लगेगा और जिसको पसंद आएगा कर लेगा, मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा। तो सेकंड स्टेप में मैं माइनस कॉमन बाहर ले लेता हूं, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। मैंने माइनस कॉमन बाहर दे दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बाद में प्लस हो जाएगा, जब ये ओपन होगा तो 1 + 1/2 एक्स स्क्वायर ही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आई आपको समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सर इसमें मैं 1 ऐड और 1 प्लस कर दूंगा, तो यही बना देते हैं 1 ऐड 1 प्लस करने वाला। इससे क्या रहेगा ना, इससे चीजें समझने में आसानी रहेंगी। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, माइनस एक्स स्क्वायर था, एक 1 ऐड कर रहा हूँ, एक 1 माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, अब 1 ताकि इसकी तरह बन जाए √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। नहीं तो माइनस एक्स स्क्वायर था, मैं ऐसे भी लिख सकता था, एक 1 ऐड कर रहा हूँ, एक 1 माइनस कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखता हूँ। तो स्टेप बचाने के लिए मैंने ये चीज इस तरह से लिखी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट, उसमें ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स एक्स माइनस 1/2
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसके साथ ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ले लिया dx, और एक बार माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बार बताओ, अगर ऊपर 5 है और नीचे रूट 5 है, सेम चीज है, बस रूट का फर्क है, तो ये अगर मैं इसको कट करूंगा तो ऊपर कितना बचेगा, रूट 5 बचेगा। सर कैसे, देखो 5 अपॉन रूट 5 है, इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकता हूँ, और नीचे रूट 5 है तो रूट 5 से रूट 5 कट गया, बचेगा कितना, रूट 5 बचेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, 8th 9th में सीखते आ रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करोगे आप। एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2, तो सर यहाँ बच जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये फॉर्मूला आपको पता है, लिखाया था मैंने, और ये फॉर्मूला तो जाना पहचाना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, जिसको फॉर्मूला याद नहीं, एक बार फॉर्मूला फिर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है। तो ये होता है 1 बाई 2 एक्स, 1 बाई 2 एक्स, बाकी सेम यही आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा, फिर प्लस साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बट इसमें एक चीज और आती है, एक मिनट, हाँ ए स्क्वायर बाई 2 भी आता है इसमें, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई ए प्लस सी। एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा, ठीक है, फिर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो ये किसका फॉर्मूला था जो कि यहाँ लगेगा, ये बहुत आपको याद है, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा देना है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आइए करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2, सारा गेम कैलकुलेशन का। अब इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 एक्स, 1 बाई 2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस सी। सी तो नहीं लिखूंगे, सी अभी आगे भी है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए आपका क्या है, यहाँ पे ए आपका 1 है, तो एक्स बाय 1 1 ही होगा। ठीक है, और दूसरा आप आते हैं इसमें, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ आप सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 1 अपॉन 4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस प्लस माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 1 बाई 4 टू, और ये आपका माइनस था ना इधर, एक मिनट, ये मेरा माइनस था इधर ना, तो वही तो बोल रहा हूँ, तो यहाँ ये माइनस आना चाहिए था, तो जब ये माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये दो तो सेम है, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स, इनको कर लेते हैं माइनस, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको जब मैं करूंगा, 4 दूनी 8, ठीक है, तो 4 और 2 कैल्सियम 4 ही रहेगा, माइनस 1 प्लस 2, तो ये आएगा प्लस का 1 बाय 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, एक बार देख लेंगे इसको। ठीक है, तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एग्जाम में आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, ये आंसर आपका सही। अब कुछ ये कहेंगे कि भाई क्वेश्चन आपको अगर कॉस्ट में कुछ कुछ की कंडीशन ही रहती है कि आंसर कभी ऐसे आ गया,
देखो आंसर एक सिंपल इंटीग्रेशन है, आप यही छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट बुक में आप देखोगे, बुक में आंसर कॉस में दिया गया है, एग्जाम में थोड़ा ऐसा होगा, या फिर आपको लिखा होगा इंटीग्रेट दिस एंड गिव आंसर इन द फॉर्म ऑफ कॉस इनवर्स या कॉस इन द फॉर्म ऑफ कॉस फंक्शन, की कॉस फंक्शन में ही आपको आंसर देना है। तो आप देखोगे आपने जो आंसर निकाला तो ये साइन इनवर्स में, हालांकि आंसर बिल्कुल सही है, बट अगर कभी ये लिखा हो कि कॉस में आपको आंसर देना तो कैसे करोगे। तो आपको पता है बहुत इजीली आप इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सर यहाँ देखो हमें एक चीज पता है, हमको एक चीज पता है यहाँ पे, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमारे पाई बाय 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब इस पे आ जाए, यहाँ बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 4x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स को मैं लिखूंगा अंडर रूट पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ जी। अंडर रूट क्यों आया इसमें, ठीक है। बस अब इसको आप ओपन कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 4x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाय 8 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय 4 या फिर माइनस 1 बाय 4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं है, फॉर्मुला बेस्ड है, हम करते हैं, हम इनवर्स फंक्शन हमने लगाया, कुछ भी हमको यहाँ पे ऐसा नहीं लगा, इनवर्स फंक्शन हमने लगाया, इनवर्स फंक्शन आइलेट फंक्शन में लगा, आइलेट फंक्शन के अकॉर्डिंग सर हमने सारी चीजें की, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा वो हमने फिर इसको सब्स्टिट्यूशन किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हमने यहाँ पे फॉर्मुले, जो यहाँ पे 2 फॉर्मुलेज आए, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी कर दिया, क्योंकि फॉर्मुलेज आप लोगों को बहुत कम लर्न होते हैं, ये तो फिर भी लर्न हो जाता है। सेकंड वाला फॉर्मूला तो मोस्टली बच्चों को लर्न रहता ही है, बट पहले वाले में काफी दिक्कत रहती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी आपको लर्न करने हैं। अब आते हैं दूसरे मेथड के पास। दूसरा मेथड क्या है, जो हमने वो मेथड केवल साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में ही चलेगा, आपको बार बार बता रहा हूँ, पहले भी बताया है कि आप जो है वो जो है साइन कॉस में, इसलिए क्योंकि वो उसमें कैंसिल हो जाता है, वहां पे इनवर्स फंक्शन का कोई काम नहीं रहता, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें, जैसे हमने साइन इनवर्स का क्या था, सेम इसका भी करेंगे। तो इसका था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स, है ना, और करके हम कर रहे हैं। तो सर इसमें जो है ना, एक चीज आप यहाँ देखिए, हमें कॉस इनवर्स को अगर हटाना है तो एक्स की जगह अगर कॉस मेरा आ गया, मेरा काम बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं करता हूँ लेट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, हमने थीटा ले लिया, ठीक है। थीटा लेने के बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जिससे कि एक्स का तो हो जाएगा 1 और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा बाय डी एक्स बाई डी थीटा, डी थीटा बाय डी एक्स, ठीक है। माइनस का साइन थीटा डी थीटा, बट आपको क्या चाहिए, हमें तो डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी एक्स को इधर ले आऊंगा, तो ये आएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा। और यहीं से मेरे को एक चीज और मिलेगी जो आगे काम आएगी, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा लिया ना, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स भी इनसे मिल गया। तो चलिए नाउ शुरू करते हैं काम। अब हमें सब चीजें पता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स, तो सर एक्स की जगह तो आप लिखने वाले हो कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, और डीएक्स की जगह साइन थीटा डी थीटा, माइनस का तो माइनस तो मैं बाहर लिया, माइनस हम बाहर लिया, ठीक है। तो यहाँ आपका बचेगा माइनस, माइनस बाहर आ गया, कॉस इनवर्स से कॉस गया, तो आज बचा थीटा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो cos थीटा साइन थीटा साथ में आए, सर कुछ तो आपने बताया था cos थीटा साइन थीटा साथ में आते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है। अब प्रोडक्ट रूल भी लगने के लिए लग जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, 3 बार है, थीटा है, cos थीटा है और साइन थीटा।
तो सर या तो आप क्या करो, देखो इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनता हुआ नजर मेरे को आ रहा है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनता हुआ नजर मेरे को आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ही डिवाइड कर दो, या तो ये कर लो, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा ऐसे समझो कि सर आपको पता है साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 साइन 2 थीटा, 1/2 साइन 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज मैं यूज करूंगा, -1/2 तो मैंने बाहर ले लिया, ये थीटा यहाँ पे है ही, और ये साइन 2 थीटा डी थीटा। किसको दिक्कत है इतने तक करने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब यहाँ पे आइलेट लगा दो, ये बना दो अपना फर्स्ट फंक्शन, ये बना दो सेकंड फंक्शन, बस यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करता हूँ -1/2 अलग रख के। तो हमेशा सर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का होता है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, आप फर्स्ट फंक्शन साइन 2 थीटा को भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों ही आपके यहाँ पे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप कोई सा भी कभी भी ले सकते थे, ठीक है। थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस दिस ब्रैकेट डी बाय डी एक्स ऑफ, पर डी बाई डी थीटा ऑफ, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा डी थीटा, तो -1/2 थीटा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा क्या होगा सर, साइन 2 थीटा का होगा माइनस का कॉस 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस कर दूं बाहर, समझ गए, माइनस को होगा ना, तो थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 थीटा का हो जाएगा 2, ठीक है। इंटीग्रेशन जो 2x का करते थे सेम वही है, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 बट माइनस का, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं माइनस माइनस प्लस करने वाला हूँ, सेम डी थीटा ये तो 1 हो जाएगा, और साइन 2 थीटा का सेम वही आएगा माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2, ये तो बाहर ले लिया हम, थीटा कॉस 2 थीटा बाय 2, या थीटा बाय 2, इसका ले लिया कॉस 2 थीटा, माइनस यहाँ से भी माइनस माइनस प्लस बाहर आया, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, ये 1/2 सबके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा बाय, नहीं ये 2 तो मैं बाहर ले आया ना, तो 2 यहाँ क्यों रख रहा हूँ, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा, तो 1/2 थीटा बाय 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन जाएगा सर साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस सी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आएगा थीटा बाय 4 कॉस 2 थीटा प्लस 1/2, 2 जा 4, 2 जा 8, 8 तो आएगा साइन 2 थीटा प्लस सी। एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बात करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर अब कैसे करेंगे, तो साइन 2 थीटा आ गया, कॉस 2 थीटा, और इधर साइन 2 थीटा, कैसे करेंगे इसको, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए बस यहाँ पे थोड़ा आपको, क्योंकि जो हमारा कॉस इनवर्स एक्स था हमने थीटा में लिया हुआ है, हमें अभी वापस इनवर्स की वैल्यू भी डालनी है, तो मुझे थीटा में चाहिए सब कुछ, मुझे 2 थीटा में नहीं चाहिए, मुझे सब चीज किस में चाहिए, थीटा में चाहिए सर, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ आप 2 थीटा में लेके बैठे हैं, तो 2 थीटा में नहीं चाहिए, मुझे थीटा में सब चीज चाहिए। तो अब क्या करेंगे, थीटा बाय 4 ऐसे ही रखूंगा मैं, कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूला आपको बता ही रखे, तो उसमें से एक फॉर्मूला याद करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा थीटा बाय 4 के साथ, तो ठीक है, प्लस साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से मैं
2 1 2 2 4 8 भी काट देता हूँ, मल्टीप्लाई है ना क्योंकि, ठीक है। अब सब चीज थीटा में आ गई, तो इसको लिखूंगा थीटा बाय 4 टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1/4 साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज देखो, इसको भी काट दो ना, जब इसको काट दिया तो 2 1 2 2 4 काट दो, तो ये थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें आंसर तो x की फॉर्म में दे रहे हैं, तो आप लिखोगे बिकॉज हमने क्या लिया था, x इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आएगा, और यहाँ से थीटा इक्वल्स टू आया कॉस इनवर्स x। तो जहां जहां आपको दिख रहा है थीटा, वहां तो आप डाल दो थीटा की जगह कॉस इनवर्स x बाय 2 और कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4। अब सर ये साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा के लिए क्या करूं मैं, साइन थीटा के लिए क्या करूं सर, साइन थीटा तो मेरे को करना पड़ेगा चीज। तो यहाँ पे बहुत इजी आपको एक चीज बता दूं मैं, वो आपको यहाँ करना था, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो मेरे को साइन स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट, क्योंकि मेरे को स्क्वायर हटाना है तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1/4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। अब मैं यहाँ पे साइन थीटा की जगह, मैं यहाँ पे बिकॉज ये दिखा दिया है, तो साइन थीटा की जगह ये लिख दूंगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। तो थीटा है, थीटा की जगह अब मैं वैल्यू रख देता हूँ कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर हमने ये माना था, और कॉस थीटा आपका हो जाएगा एक्स। तो इसको आप एक्स बाय 4 भी कर दो यहाँ पे ना, ठीक है, इसको आप एक्स बाय 4 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ फाइनल आंसर आ गया, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कॉस इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको आप 2 2 4 हमारा कहाँ था, ठीक है। तो इस तरह का आंसर हमारा यहाँ के, इसको मैच कर लेंगे एक बार अपने पुराने आंसर से। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स है हमारे पास, देखेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स, इन हमने इसको आप, इन्होंने हमने क्या ना कॉम्पैक्ट करके लिखा, उन्होंने ओपन करके वहां पे लिखा, आंसर लगभग सेम ही है। फिर ठीक है, 1/x ये हमारे पास भी आया, जो हमने साइन को भी बदला, ठीक है, यही चीज हमारे पास सेम आई है, और प्लस π/8 माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स सी कौन सा है बताऊं, ये वो वाला है जो आगे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको हम आप अभी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये वही चीज आपकी निकल के आएगी, ठीक है। तो इसको एक बार देख लें, एक बार कुछ गलती हो तो देख लें, इसको फाइनलाइज ये है, ठीक है। और cos इनवर्स x बाय 4 आएगा, यहाँ पे एक चीज जो है थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये आप ऐसे ही रहो, ठीक है, दिस विल बी थीटा बाय 4 और दिस विल बी 2, इसमें ध्यान नहीं दिया कि ये थीटा के साथ क्या है, थीटा बाय 4, क्योंकि 2 पूरे के साथ नहीं, अगर ये 2 पूरे के साथ होता ना, अगर ये 2 पूरे के साथ होता cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो मैं कट कर लेता, बट ये 2 cos स्क्वायर थीटा के साथ था, इसलिए थोड़ा आंसर में मिसमैच हो रहा है, ये थीटा बाय 4 ही होगा, थीटा बाय 4 2
बस इसी का थोड़ा मिसमैच हो रहा था, बाकी सब चीजें ओके। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।